Hello friends, welcome to the channel. Hope you are doing well. Friends, today we will study about seven sister states of India with the help of a fantastic trick that you can easily remember these states. तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के 7 ऐसे स्टेट्स के बारे में जिन्हें सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है और जानते हैं इन सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब देखिए ये हमारा इंडिया का मानचित्र है। इस मानचित्र में जो ये पोर्शन है आपका, जिस पोर्शन को हमने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है और कलर्ड पोर्शन है, यही हमारे क्या हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं। ये सेवन सिस्टर स्टेट्स इंडिया के मेनलैंड से एक कॉरिडोर के जरिए लिंक हैं। आपको वाइट में काफ़ी सकरा कॉरिडोर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए, ये देखिए आप, ये जो वाइट कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के ज़रिए जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं हमारे, वो इंडिया के मेनलैंड से कनेक्ट होते हैं। इस कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप जो है चिकन नेक के प्रकार की है, तो इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। और जो इसका ऑफिशियल नेम है, द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस कॉरिडोर इज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और जो आपको हल्का सा ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है, सिक्किम है। और इसके नीचे जो वाइट बहुत ही सकरा एक कॉरिडोर दिख रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और उसे वैसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जो हमारे सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं। तो मैप में देखते हैं, ये क्या है, सेवन सिस्टर स्टेट्स को हमने भारत के मैप से अलग करके लिए है। तो जानते हैं इन सेवन सिस्टर स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आपके आते हैं। वन इज़ अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका क्या आता है, असम, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 7 जो राज्य हैं भारत के, इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं जो ट्रिक है, जिस ट्रिक की हेल्प से हम लोग इन सेवन सिस्टर स्टेट्स को याद करेंगे, उस ट्रिक की बात करते हैं। तो उस ट्रिक में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस याद करना है। उस सेंटेंस की हेल्प से हम लोग इन 7 के 7 स्टेट्स को याद कर सकते हैं। तो जो सेंटेंस है वो है आपका ATM आना मम्मी। अब इस सेंटेंस के प्रत्येक लेटर से, प्रत्येक अक्षर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेट का नाम लिखेंगे। तो ऐसे लिखते हैं, देखो, A से आपका क्या हो जाएगा, असम, T से आपका त्रिपुरा, M से आपका मणिपुर, A से आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मेघालय एंड मी से मिजोरम। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस के प्रत्येक लेटर से, प्रत्येक अक्षर से एक एक स्टेट का नाम आप लोग लिख सकते हैं। आपको बस क्या याद करना है, इस सेंटेंस को याद करना है, ATM आना मम्मी। अगर एक बार आप लोग इसको देखेंगे तो आपको इजीली वहाँ पे याद आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके कैपिटल की। असम की कैपिटल आपकी दिसपुर है, त्रिपुरा की कैपिटल आपकी अगरतला है, मणिपुर की कैपिटल आपकी इम्फाल है, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी ईटानगर है, नागालैंड की कैपिटल आपकी कोहिमा है, मेघालय की कैपिटल आपकी शिलोंग है, और मिजोरम की कैपिटल आपकी आइजोल है। तो ये इनके क्या है, कैपिटल्स हैं इन स्टेट्स की। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की इन सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए जानना जरूरी है। ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया आपको अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ऑल्सो पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट, पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट भी किसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अबोर्ड ऑफ क्लाउड किस राज्य को कहा जाता है, तो मेघालय राज्य को अबोर्ड ऑफ क्लाउड कहा जाता है। फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस राज्य को कहा जाता है, तो नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फाल्कन क्या है, एक प्रकार की पक्षियों की प्रजाति है जो माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग जाते हैं। तो नागालैंड में फाल्कन जो पक्षी हैं, इनकी सबसे ज़्यादा अधिकता यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सोरो ऑफ असम किसे कहा जाता है,
तो असम का शोक कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर को, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो के कारण असम में फ्लड की समस्या आती है, जिससे जन धन की काफ़ी हानि होती है। इस कारण ब्रह्मपुत्र नदी को सोरो ऑफ असम कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो आपकी कर्क रेखा है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में से त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। वैसे जो कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 7 सिस्टर स्टेट्स के इसमें 2 राज्य आते हैं। ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। अब क्या है, इन 7 जो बहनों का राज्य है इसका क्या है, एक भाई भी है, इकलौता भाई है। तो वो कौन है, वो सिक्किम है आपका। तो सिक्किम इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। अब बात करते हैं एरिया और पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट्स विथ लार्जेस्ट एरिया कौन सा आपका, जहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल है जिसका इन 7 सिस्टर स्टेट्स में, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 7 सिस्टर स्टेट्स विथ स्मॉलेस्ट एरिया इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है इन 7 राज्यों में। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। 7 सिस्टर स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ पे है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, असम में है। और 7 सिस्टर स्टेट्स विथ लोएस्ट पॉपुलेशन इज मिजोरम। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, मिजोरम में है। टोटल एरिया ऑफ 7 सिस्टर स्टेट इज 7% ऑफ इंडियाज़ एरिया। जो इन 7 राज्यों का जो टोटल एरिया है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% है। Population of 7 sister state as per census 2011 is 44.98 million, which is roughly 3.7% of India's population. जो इन 7 राज्यों की जनसंख्या है वह 44.98 मिलियन है जनगणना 2011 के अनुसार, और भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 3.7% है। जो नेक्स्ट फैक्ट है वह है आपका इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु, जिसे धौला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, इज बिल्ड ऑन रिवर लोहित इन आसाम, कनेक्ट आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो कौन सा आपका भूपेन हजारिका सेतु है। इसे पहले ढौला सादिया ब्रिज भी कहा जाता था, जिसका बाद में नाम चेंज करके भूपेन हजारिका सेतु रख दिया गया। और यह लोहित रिवर के ऊपर बना हुआ है यह ब्रिज। और इस ब्रिज की लंबाई, द लेंथ ऑफ ब्रिज इटसेल्फ इज 9.15 किलोमीटर। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वह है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केप सिस्टम इज लोकेटेड इन जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। जो इंडिया के लॉन्गेस्ट केप सिस्टम वो कहाँ है, आपके जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय में है। मासिनराम नियर चेरापूंजी इज वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। दिस प्लेस होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम रेन इन अ ईयर। तो जो मासिनराम है चेरापूंजी के पास में पड़ता है ये जगह, ये क्या है, पूरे विश्व का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। और यहाँ पे इस प्लेस का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लोकटक लेक ऑफ मणिपुर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड कैबुल लमजाओ इज इन लोकटक लेक। अब बात करते हैं लोकटक लेक की। जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है और इन नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्या है, सबसे बड़ा लेक है। और इसी लेक के अंदर आपका दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। तो इससे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क आपका कहाँ है, लोकटक लेक कहाँ है, या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा लेक है वो कौन सा लेक है। तो इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पॉइंट्स से आपके। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये पॉइंट्स। तो अगला जो पॉइंट है वो आपका है गायल, जिसे लोकल के लोग क्या कहते हैं, मिथुन भी कहते हैं। अ सेमी डोमेस्टिकेटेड बुल इज़ फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गायल क्या है, एक बुल की प्रजाति है जिसे लोकल में लोग क्या कहते हैं, मिथुन भी कहते हैं। केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही यह गायल मिथुन बुल पाया जाता है। गायल ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। जो गायल है वो कहाँ स्टेट एनिमल है, कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की स्टेट एनिमल भी है।
अब ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज 7 सिस्टर स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेनलैंड इंडिया थ्रू व्हाट इज़ नोन एज चिकन नेक। जो ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो इंडिया के मेनलैंड से कैसे कनेक्ट हैं, इस चिकन नेक के जरिए कनेक्ट हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, द ऑफिशियल नेम। जो इसका ऑफिशियल नेम मैंने आपको बताया था वो क्या था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नॉर्थ ईस्ट इज़ द होम फॉर वन हॉर्न राइनो और इंडियन राइनो। दिस एनिमल इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट आपका वो क्या है, एक प्रकार से वन हॉर्न राइनो का घर है, और ये कहाँ इंडिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। जो एक सींग वाले जो राइनो होते हैं इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोहिमा। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, कोहिमा में मनाया जाता है। और बहुत सारे फेस्टिवल इन 7 सिस्टर स्टेट्स में मनाए जाते हैं, उनमें से हॉर्नबिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिग्बोई रिफाइनरी इन आसाम विच इज ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन वर्ल्ड दैट इज स्टिल ऑपरेशनल। दिग्बोई रिफाइनरी आपकी कहाँ है, आसाम में। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दिग्बोई रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, आसाम में। कौन से स्टेट में है, आसाम स्टेट में है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एज वेल एज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड इन द सेम स्टेट ऑफ इंडिया इन आसाम। जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, रिवर आइलैंड है, वो आपका कहाँ है, आसाम में है, इंडिया के आसाम स्टेट में है। उनका नाम क्या है, मजूली एंड उमानंदा। मजूली आपका क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड, एंड उमानंदा इज स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड।